नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस मोटिवेशन चैनल में ये बताने जा रही हूँ कि हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें और कैसे आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़े तो चलिए आज मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम जब हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद हम डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? जॉब करनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। वो हम डिसाइड कर लेते, पर सभी को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती। जो कोई प्राइवेट करता है, तो मुझे ये कहना है कि आपको आगे बढ़ना है तो आपकी जो पसंद है, आप जिस हर किसी की कुछ पसंद होती है, या हर किसी को ऐसा होता है कि उसमें कोई ऐसा कौशल्य होता है कि वो पहचान नहीं पाता, पर अगर उसमें उस 100% दे दे तो वो आगे ज़रूर बढ़ सकता है। जैसे कि कोई अच्छी ड्राइंग करता है, कोई अच्छा कुक होता है, कोई अच्छा गाना गाता है, तो हमें वो चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए। हमने जो स्कूल में डिग्री हासिल की है, उसी के साथ साथ हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमने जो डिग्री हासिल की है, हमें उसमें जब हम पढ़ाई करते तभी हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। और उसके बाद हम जब जॉब के लिए ट्राई करते, उसी समय भी जब हमें जॉब लगती है तो उसी में भी हमें 100% देना चाहिए। एक काम पैसों के लिए न कर कर एक वो उसमें जी जान डाल के और पूरी सच्चाई के साथ करनी चाहिए। उससे ना कि आपकी बरकत होगी, उससे आपका नाम भी होगा और आपको फ़ायदा भी होगा। और एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारा ज्ञान होता है, जो हमने पढ़ लिया होता है, या हम जिस जॉब में होते, हम बस उसी तक सीमित रहते हैं। बस गए ऑफिस और आए। जो प्राइवेट जॉब होता है वो किया, वो आए। गवर्नमेंट हो गया वो, पर ऐसा नहीं। हमने जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस पर हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। उसमें क्या बदलाव हुआ है, क्या नया आया है, किसके लिए क्या बेहतर है, इसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमें खुद को अपडेट करना चाहिए, इसीलिए कि उससे हम बोर भी नहीं होंगे और हमारा जो उत्साह है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम अगर शिक्षा क्षेत्र में हैं, हम शिक्षक हैं, हम टीचर हैं, तो हमें हमारे डिग्री के वक्त जो सिखाया गया है उसी पर निर्भर न होकर आगे की और सीखना चाहिए कि हमें बच्चों के विकास के लिए क्या करना है, कौन से नई तकनीक है, कौन से नए नए अवसर है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम खेती करते हैं तो हम जो पहले करते थे उसी पर ध्यान न देकर नए नए जो तंत्रज्ञान है उसका हमें जानकारी होनी चाहिए। वो कैसे इस्तेमाल करना, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो न कि हमें उससे एक नयापन भी मिलता है और हमें फ़ायदा भी हो जाता है। अगर हम कंपनी में भी काम करते हैं तो भी हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर तो मुझे ये कहना है कि हम जो करते हैं वो करते करते भी हमें सीखना चाहिए। कभी भी हमको अपनी शिक्षा को नहीं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हर पल हर क्षण हमको कुछ न कुछ ज़रूर सिखाता है। सिर्फ हमें उस पर जागरूकता से देखना चाहिए और उसी के साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सभी के हित के लिए ही होना चाहिए, सभी के अच्छाई के लिए ही होना चाहिए। क्योंकि कुदरत एक ऐसी चीज़ है जो हम अच्छा करते हैं, सबके अच्छाई के लिए करते हैं तो कभी भी खाली नहीं जाता। किसी न किसी रूप से हमें उससे ज़रूर फ़ायदा मिलता है, ज़रूर हमें उससे हमारी बरकत होती है। ये कुछ बातें थी जो हमने हमारे कार्य से लेकर हमारे काम की, हम जो कमाते उसी से लेकर थी। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सब करते करते हमें खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें खुद के अंदर झांकना चाहिए
कि मैं कैसा हूँ, मेरी तबीयत कैसी है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाना कैसे खाता रहा हूँ, मैं समाज में रहता कैसा हूँ, मेरी इनकम कितनी है, मेरा खर्चा कितना है, मैं अब कर रहा हूँ वो क्या है, मेरे साथ के जो मेरे फ्रेंड है वो अब क्या कर रहे हैं, वो किस स्थिति में है, मैं किस स्थिति में हूँ, इसका हर दिन हमें जागरूकता से देखना चाहिए। हमें कुछ पल दिन के हमें कुछ पल हमें कुदरत के साथ गुजारनी चाहिए। गार्डन हो, पार्क हो, खेती हो, कुछ भी हो, हमें हरियाली में ज़रूर जाना चाहिए। हमें आसमान के ऊपर एक नज़र ज़रूर डालनी चाहिए, धरती के ऊपर भी डालनी चाहिए और देखना चाहिए कि हम इस कुदरत में रह रहे हैं, ये हम भी एक जीव है और हमारे जैसे अन्य भी जीव है। तो ये सब जब हम करते हैं तो हम इस कुदरत के साथ इस जीवन के साथ अच्छाई से हम जीना सीख जाते हैं। दूसरों की न कि हमें बुराई दिखती है बल्कि हमें सब में अच्छाई दिखने लगती है, क्योंकि हम सभी को अपने जैसे ही देखना सीख जाते हैं। ये मैंने जो आपको बताया ये खुद का एक एक्सपीरियंस है कि हम कैसे जी सकते हैं। ये मैंने अनुभव किया हुआ है, मैंने सोचा हुआ है, ये मैंने आपको बताया। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे और प्रोत्साहन मिले और भी मैं आपको अच्छी जानकारी दे सकूं। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियो आपको तुरंत देखने को मिले। थैंक यू।